हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। जैसे अपना जर्नी चालू है शिव पुराण का, और दूसरा जो जर्नी है वो पहले से चल रहा है भगवद गीता का। अभी बात कर रही हूँ शिव पुराण। संहिता 2 और अध्याय भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे जो द्वितीय अध्याय है मैं उसका पठन करूँगी। और नेचुरली जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो मुझे शिव पुराण की बुक जो है, शिव पुराण की पोथी जो है, मुझे पढ़ना पड़ता है वो श्लोक। तो मैं कंटिन्यूअसली कैमरा के सामने देखकर नहीं बोल सकती, क्योंकि श्लोक है और श्लोक जो है उसमें बोलने में कई भूल भी होती है, तो आई एम ट्राइंग टू करेक्ट। तो आप मुझे ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि श्लोक और उसका अर्थ दोनों मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो कुछ भी इसमें गलती होती है तो क्षमा करें। और सबसे पहले जैसे मैं नमन करती हूँ शिव परिवार को, उसी तरह से शिव परिवार को मेरा नमन। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नवसु ओम गणपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता। ओम श्री नमः कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब पठन करूंगी द्वितीय संहिता द्वितीय अध्याय। थोड़ा फास्ट पठन इसलिए करती हूँ कि कोई भी चीज़ में गैप नहीं हो जाए। ठीक है, अथ द्वितीयो अध्याय शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय। यहाँ पे सूत जी जो बोल रहे हैं। सूत उवाच साधु पृष्ठं साधवो वस्त्रैलोक्यहितकारकं गुरुं स्मृत्वा भवस्नेहाद् वक्ष्ये तच्छृणुतादरात्। वेदान्तसार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाघोगोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। कलिकल्मषविध्वंसी यस्मिन् क्षीवयशः परं विजृम्भते सदा विप्राः चतुर्वर्गफलप्रदम्। तस्याध्ययनमात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमाः सर्वोत्तमशैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिं। तावद्विजृम्भते पापं ब्रह्महत्या पुरस्सरं यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। तावत् कलिमहोत्पाताः सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परं यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यन्ति जगत्यहो। तावत् स्वरूपं दुर्बोधं शिवस्य महतामपि यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। तावद्यम्भटाः क्रूराः सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यन्ति जगत्यहो। तावत् सर्वपुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यन्ति जगत्यहो। ये जो श्लोक पढ़े हैं सुत जी ने जो बोले हैं, वो श्लोक का अर्थ का पठन करूंगी। सुत जी बोले, हे साधु, हे महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कलि की कल्मष राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलियुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। यहाँ पे शिव पुराण का जो उदय बताया है
ये बहुत सारे श्लोकों में बोला है मैंने, आगे आपने सुना होगा, और बार बार वही बात बोली जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल और भोग की संभावना ही नहीं है। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। देखिए, कलयुग में उत्पात तब तक रहेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि शिव पुराण को आगे से आगे ले जाए। बहुत सारे लोगों के पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, बट फिर भी आप लोगों से मेरी विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें और सबको गाइड करें। ये सुनना बहुत ज़रूरी है। ये जिनके किस्मत में अच्छा लिखा होता है वही सुनते हैं। वो आगे भी बताया गया है शिव पुराण में, पीछे भी फिर से रिपीट होगा। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से भुक्ति मुक्ति प्रदाता यही रहेगा, शिव पुराण रहेगा। ओहो, महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अहो, क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। यहाँ पे कोई अध्याय जो है उसमें ज़्यादा श्लोक है, कोई अध्याय ऐसे हैं जिसमें कम श्लोक है। तो कभी अगर ज़्यादा श्लोक वाले अध्याय आते हैं तो थोड़ा फास्ट पठन भी कर सकती हूँ। चलिए श्लोक का पठन चालू करती हूँ। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यन्ति जगत्यहो। तावत् सर्वे मुदा मंत्रा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले। तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यन्ति महीतले। तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यन्ति महीतले। तावत् सर्वे च ते देवा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यन्ति महीतले। तावत् सर्वे च सिद्धान्ता विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यन्ति महीतले। अस्य शैव पुराणस्य कीर्तनश्रवणात् द्विजाः फलं वक्तुं न शक्नोमि कार्त्स्नेन मुनिसत्तमाः। तथापि तस्य माहात्म्यं वक्ष्ये किञ्चित्तु वो अनघाः चित्तमाधाय शृणुत व्यासेनोक्तं पुरा मम। एतत् शिवपुराणं हि श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्तिसंयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात्। एतत् शिवपुराणं हि यः प्रत्यहमतन्द्रितः यथाशक्ति पठेत् भक्त्या स जीवन्मुक्त उच्यते। एतत् शिवपुराणं हि यो भक्त्याः चयते सदा दिने दिने अश्वमेघस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जितने श्लोक पढ़े हैं उसका अर्थ का पठन कर रही हूँ और वो अर्थ आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे शिव पुराण एक एक श्लोक में बोला गया है, शिव पुराण का महात्म्य। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्राप्त्यर्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा।
सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण की कीर्तन करने और सुनने से जो जो फल होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता है। हे निष्पाप मुनिगण, मुनिगण को निष्पाप बोला गया है। मुनि निष्पाप होते हैं, वो हमको ध्यान में होना चाहिए। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निःसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। देखिए, शिव पुराण का एक श्लोक आधा श्लोक पढ़ने से भी उसका महत्व कितना है वो बताया है। यहाँ पे मैं शिव पुराण का हर दिन का आपके सामने जो रख रही हूँ वो एक अध्याय रख रही हूँ। और मुझे लगता है कि जब मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए भगवत गीता स्टार्ट किया 1-2 मिनट का, अब ये शिव पुराण जो है कभी 30 मिनट्स हो जाता है, कभी 25 मिनट्स हो जाता है, कभी 32 मिनट्स हो जाता है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर ज़रूर सुनिए, ठीक है। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। ये श्लोक जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण का इतना अच्छे से महत्व बताया है, आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। और मेहरबानी करके आप लोग जो है इतना मेहनत कर लीजिएगा कि शिव पुराण का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और हर दिन का एक श्लोक जो चल रहा है जैसे भगवत गीता में, वैसे यहाँ पे हर दिन का एक अध्याय चल रहा है। शिवरात्रि से मैंने चालू किया है, तो मैं चाहूँगी कि कोई भी इंसान हर दिन का एक अध्याय आराम से सुन सकता है, और यही मेरा प्रयत्न है। चलिए श्लोक पठन। एतच्छिव पुराणं यः साधारण पदेच्छया अन्यतः शृणुयात् सोऽपि मत्तो मुच्येत पातकात्। एतच्छिव पुराणं यो नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चन फलं स प्राप्नोति न संशयः। एतच्छिव पुराणं वै लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दद्यात् शिव भक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु। अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य संभवेत्। एतच्छिव पुराणं हि चतुर्दश्यामुपोषितः शिवभक्तसभायां यो व्याकरोति स उत्तमः। प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चर्या फलं लभेत्। इह भुक्त्वाखिलान् कामानन्ते निर्वाणतां व्रजेत्। उपोषितश्चतुर्दश्यां रात्रौ जागरणान्वितः यः पठेच्छृणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्। कुरुक्षेत्रादिनीखिलपुण्यतीर्थेष्वनेकशः आत्मतुल्यधनं सूर्यग्रहणे सर्वतोमुखे। विप्रेभ्यो व्यासमुखेभ्यो दत्त्वा यत्फलमश्नुते तत्फलं संभवेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। एतच्छिव पुराणं हि गायते यो अप्यहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरन् देवा इन्द्रपुरोगमाः। एतच्छिव पुराणं यः पठच्छृण्वन् हि नित्यशः यद्यत् करोमि सत्कर्म तत्कोटिगुणितं भवेत्। समाहितः पठेत्यस्तु तत्र श्रीरुद्रसंहितां
स ब्रह्मज्ञो अपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत् तां रुद्रसंहितां यस्तु भैरव प्रतिमान्तिके त्रिः पठेत् प्रत्यहं मौनी स कामान खिलान ललपेत। यहाँ पे जो श्लोक पठन किया है मैंने उसका अर्थ पठन करूंगी। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है। पातक मतलब यहाँ पे पातक लिखा है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पाप, मतलब सभी तरह के पापों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरुष चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक पे सभी अभिष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। जो चतुर्दशी की रात में, उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है, इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में वो पवित्र आत्मा हो जाता है, पवित्र आत्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अभी आगे के श्लोक का पठन करूंगी। आगे के जो श्लोक का पठन कर रही हूँ उसके बाद उसका अर्थ का पठन करूंगी। ताम रुद्र संहितां यस्तु संपठेत् फटबिल्वयोः प्रदक्षिणां प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते कैलास संहिता तत्र ततो अपि परमा स्मृता ब्रह्मस्वरूपिणी साक्षात् प्रणवार्थ प्रकाशिका कैलास संहितायास्तु माहात्म्यं वेत्ति शंकरः कृत्स्नं तदर्धं व्यासश्च तदर्धं वेदम्यहं द्विजाः तत्र किञ्चित् प्रवक्ष्यामि कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते यज्ञात्वा तत्क्षणाल्लोकः चित्तशुद्धिमवाप्नुयात् न नाशयति यत्पापं सा रौद्री संहिता द्विजाः तन्न पश्याम्यहं लोके मार्गमाणो अपि सर्वदा शिवेनो उपनिषत् सिन्धु मंथनो उत्पादितां मुदा कुमारायाः अपि तां वै सुधां पीत्वा अमरो भवेत् ब्रह्महत्यादि पापानां निष्कृतिं कर्तुमुद्यतः मासमात्रं संहितां तां पठित्वा मुच्यते ततः दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापास्ति संभवं पापं सकृत्कीर्तनेन संहिता सा विनाशयेत् शिवालये बिल्ववने संहितां तां पठेत्तु यः स यत्फलं वाप्नोति तद्वाचो अपि न गोचरे संहितां तां पठन् भक्त्या यः श्राद्धे भोजये द्विजान् तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शम्भोः परं पदम् चतुर्दश्यां निराहारो यः पठेत् संहितां च ताम् बिल्वमूले शिवः साक्षात् स देवैश्च प्रपूज्यते
अप्यन्याः संहिताः तत्र सर्वकामफलप्रदाः उभे विशिष्टे विज्ञेये लीला विज्ञानपूरिते। यहाँ पे श्लोक का जो पठन करती हूँ, श्लोक जो है उसमें संधि आती है, तो श्लोक बोलने में कहीं कुछ गलती होती है तो उसको लेकर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। परंतु मैं बुक मतलब पोथी संहिता में देख कर ही पढ़ सकती हूँ, सिर्फ कैमरा देखकर मैं बात नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मुझे श्लोक पढ़ने हैं, उसका अर्थ भी पढ़ना है। चलिए अर्थ पठन। जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा लेता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। हे द्विजों, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूँगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे द्विजों, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह, दुर्भोज्य, दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितृ जो होते हैं शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली है, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। तदीदं शैवमाख्यातं पुराणं वेद संमितं निर्मितं तच्छीवे नैव प्रथमं ब्रह्म संमितं विद्येशं च तथा रौद्रं वैनायकमथोमिकं मात्रं रुद्रैकादशकं कैलासं शतरुद्रकं कोटिरुद्रसहस्राद्यं कोटिरुद्रं तथैव च वायवीयं धर्मसंज्ञं पुराणमिति भेदतः संहिता द्वादशमीता महापुण्यतरा मता तासां संख्या ब्रुवे विप्रा शृणुतादरतो अखिलं विद्येशं दशसाहस्रं रुद्रं वैनायकं तथा ओमं मातृपुराणाख्यं प्रत्येकाष्टसहस्रकम् त्रयोदशसहस्रं हि रुद्रैकादशकं द्विजाः षट्सहस्रं च कैलासं शतरुद्रं तदर्धकं कोटिरुद्रं त्रिगुणितमेकादशसहस्रकं सहस्रकोटिरुद्राख्यमुदितं ग्रन्थसंख्यया वायवीयं खाब्दिशतं धर्मरविसहस्रकं तदेवं लक्षसंख्याकं शैवं संख्याविभेदतः व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशतिसहस्रकं शैवं तत्र चतुर्थं वै पुराणं सप्तसंहितं शिवेन कल्पितं पूर्वं पुराणं ग्रन्थसंख्यया शतकोटिप्रमाणं हि पुरा सृष्टौ सुविस्तृतं व्यस्ते अष्टादशधा चैव पुराणे द्वापरादिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादिभिः प्रोक्तं शिवपुराणं हि चतुर्विंशत्सहस्रकं श्लोकानां संख्यया सप्तसंहति ब्रह्म संमितम्। यहाँ श्लोक का पठन किया है, अभी अर्थ का पठन कर रही हूँ। थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, शायद अध्याय थोड़ा लंबा है।
वैसे तो पूर्ण हो जाएगा, बट फिर भी इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। यह इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद है, 12 भेद है। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है ब्राह्मणों। अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है, 10,000। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक है। ये चारों में 8,000 श्लोक है। ये ब्राह्मणों एकादश रुद्र संहिता में 13,000, 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, 11,000, वायवीय संहिता में 4,000, 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है, 12,000। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, 1,00,000 श्लोक है, क्योंकि यहाँ पे पुराण के 12 भेद बताए हैं। और 12 भेद जो हैं श्री शिव पुराण में 12 भेद बताए हैं और 12 भेद में 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है, जो मैंने आपको पहले बताया था। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है, ये भी पहले बताया था। इसमें 7 संहिता है, ये भी पहले बताया था। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युग में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, 18 भाग कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उसको जब विभाजित किया तो उसमें 4,00,000 श्लोक रह गए। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। शिव पुराण, श्री शिव पुराण जो है उसमें 24,000 श्लोक है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। ये जो वेद तुल्य पुराण है, वेद की तुलना में है श्री शिव पुराण, और उसके अंदर में 7 संहिताएं हैं, जो मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ और उसके साथ श्लोक के अर्थ का पठन कर रही हूँ। विद्येश्वराख्या तत्राद्या रौद्रीगेया द्वितीयिका, तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका, पंचमी चैव मौम्याख्या, षष्ठी कैलास संज्ञिका, सप्तमी वायवीयाख्या, सप्तैवं संहिता मतः, सप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकं, वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वपरि गतिप्रदम्, एतच्छिव पुराणं हि सप्तसंहितमादरात्, परिपूर्णं पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। श्रुतिस्मृति पुराणे इतिहासागमशतानि च, एतच्छिव पुराणस्य नार्हन्त्यल्पां कलामपि, शैवं पुराणममलं शिवकीर्तितं तद् व्यासेन शैव प्रवणेन च संगृहीतं, संक्षेपतः सकलजीवगुणोपकारं तापत्रयज्ञमतुलं शिवदं सतां हि, विकेतवो धर्म इह प्रगीतो वेदान्तविज्ञानमयः प्रधानः, अमत्सरान्तर्बुधवेदस्तु सत्क्लृप्त मंत्रोगत्रिवर्गयुक्तं, शैवं पुराणतिलकं खलु सत्पुराणं, वेदान्तवेदविलसत्परवस्तुगीतं, यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण,
शंभु प्रियः स हि लभेत परमां गतिं वै। ये श्लोक पठन यहाँ पे परिपूर्ण हो रहा है, उसके अर्थ का पठन कर लेती हूँ। इसकी पहली संहिता का नाम वही विद्येश्वर संहिता, जो कि उसका हम लोग द्वितीय अध्याय का पठन कर रहे हैं, विद्येश्वर संहिता है। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई है। इन 7 संहिता से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आद्योपात आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्पकला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय, प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात स्त्री वर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां मुनि प्रश्नोत्तर वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। यहाँ पे ये अध्याय पूर्ण हो रहा है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पे ये अध्याय पूर्ण हुआ है। मैं आज के लिए यहाँ पे बस श्री शिव परिवार को नमन करूँगी और यहाँ पे कल मैं तीसरा अध्याय लेकर आई हूँ और अतः तृतीय अध्याय करके साध्य और साधन आदि का विचार, वो उसका टाइटल रहेगा। कल तृतीय अध्याय का पठन करूँगी। बस आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समग्र शिव परिवार को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम।